राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड चंगे होंगे, ठीक ना। तो लॉ का सीरीज मैंने जो चलाया था उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉ का सीरीज आप लोगों ने प्रॉपर मैनर से देख लिया था। लास्ट लेक्चर का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर नहीं सॉल्व किया है तो मैं तो अभी नहीं बताने वाला, ठीक ना। जब तक आपका कम से कम 4 से 5 कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं सॉल्व करके देने वाला नहीं हूँ, ठीक ना। यू हैव टू मस्ट ट्राई इट, क्योंकि अदरवाइज फिर क्या कोई मतलब नहीं बनता। बस मूवी की तरह देखते रहना ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा मूवी देखो ही मत मेरा। चलो, आज का प्रॉपर्टी क्या है हमारा, ए लॉग बी सी, ठीक। इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम से जानते हैं एक्सचेंज प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी लॉग बी ए, ठीक ना। एक्सचेंज हो गया। देखिए, जो पोजीशन ऑफ आई होप तो आपको प्रॉपर मैनर से दिख रहा होगा। देखो, ए का और सी का पोजीशन मैंने एक्सचेंज कर दिया, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग रखे हैं एक्सचेंज प्रॉपर्टी, ठीक ना। एक्सचेंज ऑफर, जैसे आप लोग करते हो ना, स्कूटी देते हो, पुराना वाला ले जाओ नया वाला स्कूटी, दैट्स सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट इसमें भी है, एक्सचेंज ऑफर, ठीक ना। पुरानी वाले को तो नई वाले को, हाँ वही वही, ठीक ना। तो ये ए का पोजीशन सी की जगह चलेगा, सी का पोजीशन ए की जगह, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, ठीक ना। इस प्रॉपर्टी का देखिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं। मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हर प्रॉपर्टीज को मैं प्रूफ दे दूंगा। एलएचएस को ले रहे हैं हम लोग, ठीक। लेट लॉग बी सी को मैंने क्या ले लिया, एक्स। तो c इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, b के पावर x, क्लियर। एंड लॉग बी ए को मैं क्या ले लिया, y। यहां से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, b के पावर y। आई होप सो क्लियर हो गया आपको ये चीज। लॉगरिथमिक फॉर्म को मैं कुछ किया नहीं, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने आपको पहला लेक्चर से मैं बस सिखाते आया हूं, ठीक ना। अब मैं एलएचएस पार्ट को देखिए मूव करना हो रहा। एलएचएस में क्या है, ए का पावर लॉग बी सी, ठीक। तो ए के पावर, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिए हैं, इस पूरे टर्म को ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिए हैं, लेट क्या लिए हैं, एक्स। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक। और a का वैल्यू किसके, a का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, b के पावर y। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं a के पावर a, इस a के टर्म को, इस a के टर्म को b के टर्म में एक्सप्रेस करें लोग, जो b के पावर y के पावर x। तो क्या आ गया, b के पावर xy। RHS को देखिए आप, RHS क्या है, c के पावर log ba। तो c के पावर, इस पूरे टर्म को क्या मैंने माना था, y, ठीक। एंड c इक्वल टू मेरे किसके, c इक्वल टू b के पावर x लिख सकते हैं हम लोग। तो b के पावर x के पावर y, तो b के पावर xy। अब देखो, RHS एंड LHS दोनों वैल्यू सेम आ गया। इट मींस क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रूफ मैंने कैसे किया, ठीक ना। आई होप तो प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूं कि इस पूरे टर्म को मैं क्या ले लिया हूं, x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। इधर भी इस पूरे टर्म को मैं y ले लिया, ठीक। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर, लॉगरिथमिक फॉर्म में था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पटक दिया, ठीक ना। अब हमारे पास LHS क्या है, ये टर्म है LHS। तो इस पूरे टर्म को हम लोग रिप्लेस कर दिए x से, क्योंकि हमने एज्यूम किए हुए थे इस टर्म को x, तो यहाँ पे x लिख दिए। और इस a को हम लोग b के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं, तो a को हम लोग लिख सकते हैं b के पावर y, ठीक। तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, सेम वेज RHS में, ठीक। अब इसी प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का सिंप्लीफाई मैं पहले ही बोला था कि प्रॉपर्टी समझते हुए ही आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से उस पर कुछ न कुछ सॉल्यूशंस करूंगा। ठीक, 2 के पावर log 3 5 माइनस, ठीक, 5 के पावर log 3 2, ठीक, इसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखो, अगर मैं इस 2 को इससे रिप्लेस कर देता हूँ, एक्सचेंज कर देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये 2 की जगह पे ये 5 अगर चला गया तो ये दोनों सेम हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये देखिए 5 के पावर log 3 2, ये लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 5 के पावर log 3 2, ये दोनों सेम टर्म आ गया, इट्स वैल्यू 0। ठीक, आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा कंसेप्ट समझने में, ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं ना। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं यूज किया इस चीज कंसेप्ट, इस 5 को यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, मतलब इस 5 को यहाँ ले आया, इस 2 को ऊपर लेके चला गया। आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। हाँ, द रेशियो ऑफ हाँ देखिए ध्यान से, 2 के पावर log 2 के पावर 1/4 a, ठीक, माइनस 3 log 27 log 27, ठीक, a स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक ना, माइनस 2a डिवाइडेड बाय क्या दे दूं मैं, हाँ लिखिए 7 log 49 a, या दैट्स इट करेक्ट, माइनस a माइनस 1। इसे खुद से आप सिंप्लीफाई कीजिए, ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ना। अब देखो यहां पे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 2 4 log 2a, ऐसे लिख सकता हूं। एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था log a के पावर m के पावर n, अगर बेस में पावर रहा तो ये 1/m log a n हो जाता है, ठीक। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, log m के पावर बेस के पावर में, बेस में पावर है तो log a बेस है, बेस का पावर m n है, ठीक, तो ये 1/m log a n हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज लिखा है, ठीक। तो 1/4 था ये, तो 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस 3 log 3 a स्क्वायर, नहीं सॉरी यह गलती है, 1/3 log 3 के पावर a स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2a, ठीक, डिवाइडेड बाय 7 के पावर 1/2, ये 49 है, a नहीं है 49,
7 का स्क्वायर लिख देते ना, तो log 7a, ठीक। कुछ तो गड़बड़, यहाँ इसको 4 कर दो, 4 यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा 4/2 माइनस a माइनस 1। 4 करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा आपको, और 4 नहीं करने से आपको कुछ खास फर्क मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा, इसलिए मैंने 4 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, इसके हिसाब से a के पावर 4 आ जाएगा, ये 3 आगे आ गया, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a² माइनस 1 माइनस 2a, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a², यहाँ से 2 बचा, ये 2 ऊपर भेज देते हैं, इसकी एक्सचेंज प्रॉपर्टी तो यहाँ नहीं लगा रहा मैं, माइनस a माइनस 1। मैं ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि a के पावर log a के पावर x, ये दोनों सेम हो जाता है तो x आंसर आता है, ठीक ना। ये मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ये a 4 को ऊपर भेज दिया तो मेरा ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए a के पावर 4 बचा। इस 3 को आगे लेके आइए तो क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से n log m, तो क्या होता है log m के पावर n, उसके अकॉर्डिंग इस 3 को आगे लेके आया तो ये 3 कट गया कैंसिल, तो क्या बचेगा, और ये टर्म सेम हो जाएगा, तो a² माइनस 1 बचेगा, ब्रैकेट ओपन किया तो a² प्लस 1 बचा, तो ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई किया तो a² माइनस 1 बचेगा माइनस 2a, और यहाँ से ये 2 बचेगा, तो इस 2 को मैं ऊपर भेज दिया तो a², ये दोनों सेम हो जाता तो ऑलरेडी ये आपको क्या आएगा 2 log a, इसको 7 है 7, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 log बेस 7 a², ये दोनों सेम होता है तो a² रहता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका था, ठीक ना। आई होप सो तभी मैं यहाँ पे a² लिखा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक। और ये माइनस से माइनस 1, क्लियर। तो अब इसको अगर लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा देखिएगा ध्यान से, ठीक। कोई कष्ट तो नहीं होना चाहिए, आई होप सो अभी तक में। तो अगर मैं a के पावर 4 माइनस यहां से कॉमन ले लेता हूं तो a² प्लस 2a प्लस 1 ये आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² माइनस a माइनस 1, इसे लिख देता हूं a² का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन यू हैव टू अप्लाई बेसिक प्रॉपर्टीज a² माइनस b²। समझ में आ रहा कि कुछ भी नहीं आ रहा पल्ले में, सर सब पढ़ने में आ जा रहा। a प्लस 1 a² माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a² माइनस a माइनस 1, that term is cancelled, you can get the result a² प्लस a प्लस 1। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्लियर। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। अगर मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं तो वो भी बोल दीजिए आप, अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो वो भी बता दीजिए आप, उससे के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हुए तो हम लोग क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 log 7, ठीक ना। क्या लिखा मैं 5 log 7 3 स्क्वायर माइनस, ठीक ना, नहीं अच्छा ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस 4 log 2 5, ठीक, माइनस 9 log 7 5। अब देखो मैं ये क्वेश्चन क्या दिया हूं, ये मैं लास्ट लेक्चर और अभी का लेक्चर
दोनों लेक्चर को मैं मर्ज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रॉपर्टी, लास्ट लेक्चर का वीडियो मतलब प्रॉपर्टीज अभी का प्रॉपर्टीज, ठीक ना। लास्ट लेक्चर में अभी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो मैं किया ए वाला, वो मैंने लास्ट लेक्चर्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व किया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 log 7, इसे 9 लिख दिया, ठीक ना, प्लस इस 4 को लिख दिया मैं 2 का स्क्वायर, इस पूरे के ब्रैकेट में लगा दिया, लॉग वाला टर्म लिख दिया, log 2 के पावर 5, log 2 बेस 5 माइनस 9 log 7 बेस 5। अब देखो, अगर इसको एक्सचेंज कर देते हैं, देखिए ये 9 और ये 5 को अगर मैं एक्सचेंज कर देता हूं तो सेम टर्म जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? तो मैं यहां पे लिख दिया इसको 9 log 7 5, और इस 2 को प्लस यहां पे लिख दिया 2 log 2 बेस 5 माइनस 9 log बेस 7 5। तो ये टर्म पूरा पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको फील हो रहा होगा, हो रहा है ना फील, कि विदाउट फीलिंग आप कुछ भी लिखते आ रहे हो, विदाउट फीलिंग कोई इमोशंस नहीं आता है, ठीक। फीलिंग्स आना हर चीज में बहुत जरूरी है, चाहे वो प्यार हो या चाहे वो यार हो, ठीक, जो भी हो, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैथमेटिकल टर्म्स में भी प्यार होना बहुत जरूरी हो, मुझे तो प्यार होता है मैथमेटिकल टर्म्स से ही। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 2 के पावर log 2 बेस 25, इस 2 को मैं ऊपर भेज दिया, इस 2 को ऊपर भेज दिया तो 25। अब ये दोनों सेम हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 25 आंसर, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं? आई होप तो अब पहला इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको फेमिलियर हो गए होंगे कि मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर रहा हूं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं हम लोग, ठीक ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक चेन बना रहेगा, क्या है, क्या मतलब एक चेन टाइप का आपको फीलिंग्स आएगा, ठीक ना, कि चेन कनेक्टिविटी आपको दिखेगा, तो उसके और डायरेक्ट हम लोग मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग जनरेट किया हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम लोग इसको शॉर्टकट में डाला है, ठीक ना। ध्यान से देखो, अगर जैसे ये log ए बी मैंने यहां लिखा इनटू log बी सी लिखा, मतलब log बे, देखो इस ये log है, ये log का बेस है, ये पावर log ए बेस बी इंटू log बी बेस सी, तो ये जो टर्म है इसका बेस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसी तरह लिखते हैं log सी बेस डी, ठीक, तो ध्यान से देखिए, इस यहां पे जो टर्म है ये बेस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो टर्म है वो इसका बेस में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा सीरीज आपको दिखाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म लिखा जाए तो आप लिख सकते हो log डी ई, ठीक। तो अगर इसका आएगा फाइनल सॉल्यूशन क्या आंसर, वो मैं आपको ये प्रूफ भी दे दूंगा कि कैसे आएगा आंसर, ठीक ना। तो आप इसको अगर देखिएगा ऐसा सीरीज कनेक्टिविटी में दिखाई, देखिए आप चेन दिख रहा है, देखो यहां से आपको एक चेन फीलिंग दिख रहा है, रेड कलर मार्कर देखिए, देखिए आपको यहां से एक चेन का फीलिंग दिखेगा, देखिए ये, ठीक, फिर ये आपको कनेक्ट यहां पे दिख रहेगा, ठीक, ऐसा आपको चेन टाइप का कनेक्शन दिखाई दे, ठीक, तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या आएगा फाइनल आंसर, log ए बेस ई, ठीक। तो अब देखो मैं इस प्रॉपर्टी, ये तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो मैं अभी रब कर दे रहा हूं, फिर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा।
देखिए इसका प्रूफ मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कुछ प्रूफ खास प्रूफ नहीं है, अकॉर्डिंग टू बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक ना। तो लॉग ए बेस बी, सबको मैं सारे टर्म से जितना लॉग है सारे लॉग को मैं बेस ए के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ए बेस सी बाय लॉग ए बेस बी इनटू, इसको भी ए के टर्म में लिख रहा हूँ, तो लॉग ए बेस डी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस सी इनटू लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस डी। ठीक, सारे टर्म को क्या किसके टर्म में लिखा मैं, बेस ए के टर्म में। तो आप देखो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, देन यू कैन गेट द रिजल्ट। देखिए ध्यान से देखो, आपको सेम रिजल्ट वापस आया, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको फील हो गया होगा कि जब ये बेस इसका बेस और यहाँ पर बी लॉग बी, ये जो बी ये सेम रहेगा, चेन के टर्म में रहेगा, तभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, पक्का। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रॉपर्टी पे मैं क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूं जिससे कि आपको फीलिंग्स थोड़ा अच्छा से आ जाए, हीलिंग नहीं। ठीक, देखो ध्यान से, देखो लॉग 3 4 इंटू लॉग 4 5, ठीक, इंटू लॉग क्या कर दो 5 6 इंटू लॉग 6 7 इंटू लॉग 8 7 8 इंटू लॉग 8 9। कहाँ तक जाऊँ बताओ, चलिए यही तक करने दीजिए, इसे ज़्यादा नहीं करते। तो देखो ये 4 सेम है, ये 5 कनेक्टेड है, ये 6 कनेक्टेड है, ये 7 कनेक्टेड, ये 8 कनेक्टेड है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, log 3 बेस 9, दैट्स योर आंसर विल बी। देखिए log 3 इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, अब प्रॉपर्टी लगा दिया मैं वापस, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2 log 3 का 3। तो ये टर्म कितना आ गया, इसका वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं ना, कोई कष्ट है तो बताइएगा हमको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन हो रहे हम लोग, प्रॉपर्टी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहे, प्रॉपर्टी नहीं, और कोई प्रॉपर्टी खास है नहीं, इतने प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लग जाएंगे सारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 9 के पावर लॉग, हाँ ठीक है, 9 के पावर लॉग 3 लॉग 2 बेस x, ठीक, ये पूरे पावर में माइनस इक्वल टू, माइनस मतलब इक्वल टू log 2x, ठीक, माइनस log 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना, इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, ठीक ना, वो आपसे पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आपसे बनेगा, ठीक ना, ओके। तो ध्यान से देखो, इस 9 को मैंने लिख दिया, देखो ये टर्म 3 है तो इसको भी मैं 3 के टर्म में लिखने का कोशिश कर रहा हूं, तो 3 का स्क्वायर क्या लिखा, 3 का स्क्वायर log 3 log 2 बेस x, ठीक।
इक्वल टू लॉग 2 बेस एक्स माइनस लॉग 2 बेस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इस 2 को ऊपर हम लोग जंप करवा सकते हैं, तो 3 log 3 यहां से क्या आ गया log 2 बेस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ये log 2x माइनस log 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। आई होप तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये 3 सेम है, तो यहां से क्या आ जाएगा डायरेक्ट log 2x का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपको हो मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं बहुत बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ। 2x माइनस log 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब ये टर्म सेम है। ठीक, कोई दिक्कत? मैं ऊपर रब कर दे रहा हूं क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखो, अब आगे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, इस टर्म को पूरे को इधर ले आ रहा हूं, तो 2 log 2x का होल स्क्वायर माइनस log 2x, ठीक, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं तो 2 log 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 log 2x प्लस log 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहां से 2 log 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहां टर्म क्या आएगा log 2x माइनस 1। यहां से प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो log 2x माइनस 1 यहां बचेगा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 2 log 2x प्लस 1 इंटू log 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से अगर आप देखिएगा तो log 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और2 log 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं, log 2x इक्वल टू 1, x के वैल्यू 2, ये 2 आया। और यहां से अगर देखते हैं तो log 2x इक्वल टू माइनस हाफ x का वैल्यू 2 के पावर माइनस हाफ, मतलब x इक्वल टू 1/√2। दिख रहा है ना, या यहां पे लिख देते हैं, यहां से आ गया आपका x इक्वल टू 1/√2। ठीक, अगर गौर से देखिएगा तो 99% बच्चे लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है। ठीक ना, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं। x का हमारे पास 2 सॉल्यूशन आया, इट मींस 2 सॉल्यूशन आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो आपका 2 सॉल्यूशन तो आप बोल सकते हो, बट 2 सॉल्यूशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको समझा रहा हूं। आप क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक ना, मैं इधर रब कर रहा हूं, तो जब आप क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, तो आपका क्या था, एक टर्म था 3 log 2x। ठीक, इस लॉग के लिए ये लॉग के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लॉग तो आराम से बोलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब x का वैल्यू आता है तो पूरे एक्सप्रेशन में आप पुट करके देखिए। तो जब आप x का वैल्यू पुट कर रहे हो, x का वैल्यू 2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये आराम से 2 पुट कर एक्सेप्टेबल है। 1/√2 ये भी आप बोलते हो। हम मैंने कहा था कि
log a का पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है, मैंने कहा कब बोल रहा हूँ कि गलत है। तो आप सर आपके अकॉर्डिंग तो x का वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रहा तो दोनों करेक्ट आंसर आना चाहिए, बट मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बोला था कि जब भी आंसर आया x का वैल्यू तो हमेशा पुट करके देखिए एक्सप्रेशन में। तो जब एक्सप्रेशन में आप पुट करिएगा तो ये वाला लॉ इस अंदर इस लॉ के लिए ये दोनों वैलिड वैल्यू पॉसिबल है, बट जब आप ये बाहर वाले लॉ के लिए देखिएगा तो ये वाला टर्म आपका तो पॉजिटिव दे देगा, बट ये वाला जब टर्म आप पुट कर रहे हो तो ये टर्म आपको नेगेटिव अंदर में आ जा रहा है। कैसे आ रहा है नेगेटिव, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए log 3 log 2, यहां पे 2 के पावर -12 ऐसे लिखेंगे तो ये क्या आएगा log 3 इस हाफ को आगे लेके चले तो -12 log 2 तो इसका वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला टर्म आपका बचा तो ये आप ध्यान से देखो इधर जो ये वाला टर्म नेगेटिव आ जा रहा है, दैट्स द रीजन ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ठीक ना, कोई दिक्कत कोई कष्ट है तो बताइएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप सो क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको जो 2024 एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया होगा अभी तक का लेक्चर तो बेसिक क्वेश्चंस पे एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। ठीक, देखो ध्यान से देखिए, लेट a इक्वल टू क्या था याद करने दीजिए 2 मिनट। हाँ आप बोल रहे हो ना सर रट क्या है, क्वेश्चंस तो देख के थोड़ा सा याद तो करना पड़ता ना क्या था क्या नहीं था। देखिए क्वेश्चन था 3√2 a, let a equal to 3√2 and b equal to 5 था शायद, 2 मिनट, हाँ 1 बाई 5 के पावर है, ठीक है, 1 बाई 5 के पावर 1/6 इंटू √6। हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक। एंड नहीं ध्यान से, एंड नहीं, इफ x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर x, हाँ अब देखिए ध्यान से, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू, ठीक, log a बेस 18 की पावर 5/4, 18 के पावर क्या है 5/4। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग b रूट अंडर 1080, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 4x प्लस 5। अगर मेरे लॉग का वीडियो प्रॉपर मैनर से देख लिया है एंड लिटिल बिट IQ, आपको 4 मार्क्स एडवांस कराया जाता है, ठीक, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और कुछ नहीं है। आप देखो इसी क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक, 3 के पावर x प्लस 2 के पावर y इक्वल टू a का वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप, log 3√2 18 के पावर 18 के पावर 5/4,
ठीक। तो ध्यान से गया 3x प्लस 2y इक्वल टू, इसको आगे लेके आए थे हम, तो 5/4 log 3√2 18। अब देखो, अब x y का वैल्यू सॉल्व करने के लिए मेरे पास या एक आइडिया है, या लॉग को हटाइए या ये दोनों लॉग को हटाना पड़ेगा, या दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम करने से अच्छा आप ये सोचिए, क्या इसका बेस को 18 के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या? इस 3√2 को 18 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, ये सोचो। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा दिमाग तो शैतान को होता है, हम लोग शैतान नहीं है। 5/4 इसको लिख सकते हैं हम लोग √18 log 18। देखो √18 का वैल्यू सेम आएगा, ठीक। तो अब मैं ये रब कर दे रहा हूं, आपके पास तो क्वेश्चन लिखा ही होगा। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखिएगा तो 3x प्लस 4y का वैल्यू, 3x प्लस 2y, सॉरी 2y का वैल्यू क्या आ गया? 5/4 इंटू 2 log 18। इस √18 को लिख दिया मैंने 1/2, रूट के पावर 1/2, और उसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं आगे लेके आ गया। तो मतलब 1/m log a बेस n, इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका आंसर 5/2। तो 3x प्लस 2y का वैल्यू 5/2, ये पहला इक्वेशन। सेम वे से यू हैव टू मस्ट थिंक अबाउट सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के बारे में भी आप सोचिए, ठीक ना। तो चलो सेकेंड इक्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया मैंने। मैं इधर रब कर दे रहा हूं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? 2x माइनस y इक्वल टू log 5 के पावर 1/6 इंटू √6 log नहीं 1080, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 के पावर 1/6 इंटू √6 को 6 के पावर 1/2, मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। अब दोनों का पावर में सेम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? दोनों का पावर सेम कर रहा हूँ। तो 5 के पावर 1/6 इंटू 6 के पावर 3/6 ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ बात हजम आई? 1/2 को मैंने क्या लिख दिया? 3/2। अब ये देखिए 5 के पावर 1/6 इंटू 6 का क्यूब के पावर 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 इंटू 6 का क्यूब के पावर 1/6। 6 का क्यूब अगर देखा जाए तो कितना होता है? 6 6 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना होता है? 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, आई होप सो 36 इंटू 6 36 200 216, आई होप सो इतना आना चाहिए, 216 ही आना चाहिए ना। हाँ 216 ही आएगा, ठीक। 216 आएगा। तो 5 इंटू 216 के पावर 1/6, इसे आप मल्टीप्लाई करके देखिए। तो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान से देखिए, 6 5 से 30, 0, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको सेम टर्म ये आ जाएगा। आ रहा है? आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका ये टर्म आ रहा है, ठीक। तो यहां पे हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग, इसको मैं क्या लिख दिया मैं 1080 के पावर 1/6 रूट अंडर 1080 है, ठीक।
तो आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इधर मैं रब कर देता हूं। तो 2x माइनस वाई का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, ठीक। तो 1/2 इंटू 6 लॉग 1080 तो आ गया 3। तो 2x माइनस वाई का वैल्यू मेरे पास 3, ये दूसरा इक्वेशन है। इसके बाद आई होप तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से, ठीक। दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन मेथड से एंड x एंड y का वैल्यू सॉल्व करके बताइए मुझे। x एंड y का वैल्यू जो इक्वेशन दिया था 4x प्लस 5y में x और y का वैल्यू पुट कीजिए, यू कैन गेट द रिजल्ट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। जो आंसर आएगा आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक ना। चलिए, राधे राधे।